हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए, बीएससी, बीकॉम ये तीनों ही स्ट्रीम के जो भी बच्चे हैं और थर्ड सेमेस्टर में है तो आपको पढ़ना है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ना डिजास्टर आखिर है क्या, उसके अर्थ को समझेंगे, उसके प्रकार को देखेंगे और उसके क्या कारण होते हैं, क्यों डिजास्टर आता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं, यानी आपदा से रिलेटेड सारी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आपदा देखिए आपको पढ़ना क्या, आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझना भी पड़ेगा कि आखिर आपदा है क्या, इसके कारण क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसको क्या भाग में बांटा गया है। तो इसको अगर आप यहाँ समझ लीजिएगा तो आगे की जो वीडियो होगी ना ये उसका बेस का काम करेगा। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत होके थोड़ा बैठ जाइए, समझने वाला टॉपिक है, इसमें याद करना कुछ भी नहीं होगा, जैसे बोलेंगे वैसे समझिएगा और ये सारी चीजें आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है जिसको आपने किसी ना किसी रूप में देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चीजों को समझते हैं पहले। ठीक है, तो पहली बात आपके दिमाग में होना चाहिए डिजास्टर, जिसको बोलते हैं कि आपदा। आखिर आपदा होता क्या है, आखिर क्यों पढ़े आपदा के बारे में। तो देखिए हमारे आपके सामने कभी ना कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न जरूर हुई होगी जो कि हमारे लिए बहुत सोचनीय कारक बन गया होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ही कोई, देखिए आपके घर अगल बगल अड़ोस पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा होगा। ये एक्सीडेंट जो होता है ना यह भी एक आपदा का ही प्रकार है। ठीक है, आपने सूखा देखा है, आपने बाढ़ देखा है, ये तमाम जो कारण आपने देखा है ना ये सभी आपदा के ही रूप होते हैं। लेकिन क्या आप जब लिखिएगा तो इसका कोई एक रूप तो देना होगा ना, आपको इसका डेफिनेशन तो लिखना ही होगा ना कि आपदा आखिर होता क्या है, नहीं है। क्योंकि आप जब तक उसको अच्छे से नहीं लिखिएगा तब तक आपको एग्जामिनर क्यों नंबर देगा, ये खुद भी सोचना होगा। तो इसीलिए चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो बातें आपको समझाने की थी, उसको हमने समझाया, अब इसको समझते हुए चलिए। तो देखिए डिजास्टर जो है ना अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को कहते हैं, यानी कि वैसी घटनाएं जो आपको पूरी तरह से झकझोर दे, यानी ऐसी घटनाएं जो आपको तोड़ के रख दे ना, वही है आपदा। सीधा मतलब यही है। ठीक है, जिससे व्यापक भौतिक क्षति और जान माल का नुकसान होता है। यानी आपदा कहीं भी आता है ना बच्चों, उससे व्यापक क्षति होता है और भौतिक रूप से बहुत से लोग मारे जाते हैं, जान माल का क्षति हो जाता है। जैसे पशु पक्षी, अगर बाढ़ आया तो कितने पशु बह जाता है पानी में, उसी तरह इंसान भी बह जाता है, उसका घर द्वार सब बह जाता है, उसका सामान खाने पीने का सब कुछ बह जाता है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा एक विनाशकारी रूप ले लेता है। ठीक है, मानव के लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। आपदा किसी ऐसी अप्रत्याशित घटना या स्थिति को कहते हैं जो सामान्य जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान पहुंचाती है। यानी कि देखिए आपदा उसे कहते हैं ना जो हमारे सामान्य जीवन को भी प्रभावित करे और हमारी संपत्ति जो है उसको भी खत्म कर दे, यानी कि आपके पास जो भी धन दौलत है उसको भी खत्म करने का काम करे, तो ये आपदा है। आपके जहन में चल रहा होगा कि सर कोविड जो आया था तो क्या ये आपदा था, बिल्कुल था, ये भी आपदा था और वो एक जैविक आपदा था जिसमें आपको हम बताएंगे प्राकृतिक जनक आपदा जो है और उसमें मानव जनित आपदा जो है, दोनों के बारे में बताएंगे। तब आपको बताएंगे मानव जनित आपदा में कई एक ऐसे भी आपदाएं हैं जो कि हमारे कारण होते हैं, यानी इंसान की गलतियों के कारण होते हैं। उसी में से एक था कौन, कोविड। तो कोविड को भी आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए बहुत बार एग्जामिनर ऐसा करता है ना कि ऑब्जेक्टिव आपको दे देगा और बोलेगा ये कौन से आपदा का प्रकार है। ठीक है, तब आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा की चीजें बनेंगी कि आपको पता ही नहीं होगा। आपको अगर उस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो उसी ढंग से हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि आपका क्वेश्चन भी बने और आप अच्छे से रिलाय कर सके कि हाँ भाई जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, 2005 को आया था। उसमें आपदा को डिफाइन किया गया, यानी कि आपदा के देखिए ये तो अभी तुरंत आपको अर्थ बता दिए। अब देखिए ये परिभाषा याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा को किस रूप से डिफाइन किया गया है उसको जरूर याद रखिएगा। चूंकि देखिए इसको याद रखिएगा और इसको जब भी लिखिएगा ना तो आपको 1-2 नंबर ज्यादा मिलेगा। चूंकि इसलिए मिलेगा ना, ये अधिनियम भी आप बता रहे हैं कि हाँ देखिए आपदा प्रबंधन से संबंधित एक अधिनियम भी है और उसमें आपदा को लेकर ये डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या दिया गया, देखिए आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंसिक अनिष्ट विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटनावश अथवा लापरवाही से घटित होता है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में मानव जीवन की हानि होती है। ये कौन दिया था डिफिनेशन, तो ये डिफिनेशन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का। ठीक है, जो कि अभी बताए कि आपदा का मतलब ये बताता है कि एक ऐसी घटना है या एक ऐसा विपत्ति है जिसमें मानव को प्रभावित तो करता ही है, मानव के धन
या फिर आप कहें संपत्ति या उसके जीवन के पूरे तौर तरीके को ही बदल देता है ये आपदा, ठीक है? यही डेफिनेशन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा दिया गया था, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब उम्मीद है हमको कि आपदा से संबंधित यानी कि आपदा का एक तरह से आप कहें तो आप इसके अर्थ को समझ गए होंगे कि आपदा आखिर होता क्या है और उसके डेफिनेशन को भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसके दूसरे स्लाइड को देखते हैं यानी कि दूसरे पार्ट को देखते हैं कि आखिर आपदा आता क्यों है? इसके कारण को भी अब देखिए। तो देखिए आपदा आने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ महत्वपूर्ण कारण जो आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और उसके वजह से कोई-कोई आपदा हमारे सामने उभर के आ रही है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए पहली बात, वर्तमान समय में समुद्र में तापमान में जो है मतलब देखिए आपको सीधा ये समझना है कि वर्तमान में जो तापमान जो बढ़ रहा है, हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, उससे क्या हो रहा है कि समुद्र का जल स्तर जो है ना वो ऊपर उठ रहा है। क्यों ऊपर उठ रहा है? तो इसको आप ये ध्यान में रखिए कि तापमान अगर नियत रहे यानी कांस्टेंट रहे, तो उससे क्या होता है बर्फ वगैरह कम पिघलता है। बट लेकिन तापमान जब बढ़ जाए यानी गर्मी जब बढ़ जाती है, तो वो जो हिमालय का बर्फ है वो पिघलने लगता है। वो समुद्रों में जल का स्तर को बढ़ा देता है और जब जल का स्तर बढ़ता है तो उससे क्या होता है? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और बाढ़ की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी जान-माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है उससे, ठीक है? तो पहला कारण तो ये समझ गए। उसके बाद देखिए आपको और भी चीज़ें समझाते चलेंगे अभी देखिए। वायुमंडल में जलवाष्प देखिए जब हमारा तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? जब पूरा देखिए आप अपना एटमॉस्फेयर पूरा गर्म हो गया, तो हमारी पृथ्वी पर जितना जल है वो जलवाष्प बन के ऊपर उठेगा, यानी आकाश में जाएगा और आकाश में जाकर वो क्या करेगा? बादल का निर्माण करेगा और वही बादल क्या होगा? बारिश का रूप लेगा और जब बारिश वो करती है तो अधिक मात्रा में बारिश होता है, कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होता है और कहीं होता ही नहीं है। जहाँ बारिश ज़्यादा होता है यानी कि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ बाढ़ वगैरह स्थिति आ जाती है, बाढ़ की स्थिति और वहाँ पे वो एक तरह से आप देखिएगा वहाँ के लोगों को प्रभावित कर देती है। वहीं आप देखिए कहीं-कहीं बाढ़ की स्थिति होती है और कहीं-कहीं सुखाड़ की स्थिति, यानी कि कहीं-कहीं बारिश ही नहीं होता है, एकदम पूरा देखिएगा सूखा एकदम पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ खेती वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ के लोगों को खाने-पीने के लिए भी दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाना पड़ता है। यानी कि उनको खाने-पीने के लिए अच्छे से संसाधन भी नहीं मिल पाता है, तो ये भी कहीं न कहीं एक आपदा का रूप ले लेता है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अत्यधिक वर्षा हो जाने से क्या होता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण अन्य स्थानों पर सूखा जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं, जहाँ बाढ़ और सूखा की स्थिति एक साथ उत्पन्न हो जाती है। यानी कि देखिए कोई ऐसा भी क्षेत्र है, जहाँ पे क्या होता है कि जब मतलब खेती का टाइम है, वहाँ सूखा पड़ गया और वहाँ पे खेती ही नहीं होता है और वही जैसे ही खेती का समय निकल जाता है, तो वहाँ पे पूरा बारिश हो जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ की स्थिति क्या होती है? वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होता है, ठीक है? तो ये भी स्थिति कहीं न कहीं देखने को मिलती है। तो मतलब आप समझ गए ना मोटा-मोटी कि आपदा का महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे जो टेम्परेचर का जो बढ़ना है, हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये कहीं न कहीं आपदा को जन्म देने का काम कर रहा है। यानी यह भी एक आपदा को बुलाने का काम कर रहा है, ठीक है? तो पहली बात आप समझ गए। अब देखिए इसके कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं, तो अब उसको प्रभाव को एक-एक पॉइंट करके हम रख दिए हैं, उसको ध्यान में रखिए। देखिए बच्चों, इसलिए आपदा के कारण और प्रभाव को एक साथ करा रहे हैं ना, इसका रीज़न है। रीज़न ये है बच्चों कि आप देखिएगा आपके सिलेबस के अंतिम पार्ट में जो बताया गया है ना, फर्स्ट यूनिट वाइज़ तो इसको किया नहीं गया है, बट आप देखिएगा फर्स्ट सेगमेंट जहाँ पे खत्म होता है, तो वहाँ बताया है कि आपदा, डिज़ास्टर के कारण और इफ़ेक्ट ये दोनों आपको देखने हैं। और फिर उसके प्रबंधन को भी हम समझाएँगे, ठीक है? जैसे-जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी यानी कि 1-2 क्लास जैसे आएगी ना, तो आप यकीन मानिए आपको और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लगेगा और उसमें बहुत सी चीज़ें आपको बताते जाएँगे। और ये क्लास हो सकता है कि पहला क्लास है तो ये छोटा भी हो, लेकिन अगला क्लास जो होगा वो छोटा नहीं होगा। वो क्लास बड़ा भी होगा और उसमें बहुत सी बातें भी होंगी। एक साथ कोशिश करेंगे एक-एक सेगमेंट को पूरा कर देने का, ताकि देखिए आपका सिलेबस बड़ा है लेकिन आपको पढ़ना उतना ही है, जितना से आपका एग्ज़ाम भी हो और आपको अच्छा तरह से नॉलेज भी हो जाए, ठीक है? तो हम लोग वो भी कोशिश करेंगे और जल्दी खत्म भी कराएँगे, ठीक है? इस बार थोड़ा स्पीड और भी बढ़ेगा अब, चूँकि तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन उसके लिए माफ़ी, लेकिन अब धीरे-धीरे सब सही रहेगा। अब देखिए इसके आपदा के प्रभाव यानी इफ़ेक्ट क्या-क्या पड़ते हैं इसके, तो उसको देखिए। जान-माल की क्षति जो कि अभी आप जानते हैं कि इससे बहुत से लोगों की मतलब जान चली जाती है, जानवरों का जान चला जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी आर्थिक संपदा भी खराब हो जाती है। आर्थिक संपदा का मतलब भाई देखिए घर-द्वार जिसका होता है वह भी पानी से भर गया, तो वह भी टूट-टूट के गिर जाता है। देखिएगा अभी तुरंत कुछ दिन पहले बिहार में क्या हुआ, बहुत से घर-द्वार टूट के गिर गए। क्यों भाई? बाढ़ की वजह से। उसी तरह आपको ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए इससे एक वजह
इसका यह भी निकलता है कि जो अनाज वगैरह जो लगे होते हैं खेत में वह भी सब बर्बाद हो जाता है। तो ये सब भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। मानव और पशु के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा। यानी इससे जो है मानव का भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है और पशु का भी। जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे आपदा आता है, यानी कि जहाँ पे कोई भी डिज़ास्टर आया, तो उससे क्या होता है, जैसे ही बाढ़ आया कहीं पे, तो बाढ़ आता है, बाढ़ खत्म हो जाने के बाद देखिएगा वहाँ पे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं और वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतें होने लगती है। उसी तरह पशु से संबंधित भी बहुत तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है और पशुओं को भी दिक्कत होने लगता है, ठीक है? उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था पर इसका घातक प्रभाव पड़ता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को भी ये प्रभावित कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके गाँव के बगल में कहीं रेलवे होगा या सड़क होगा, अगर वहाँ पे बारिश पूरा हुआ, वहाँ पे पूरा तरह से वर्षा हुई या फिर भूकंप आ गया, तो ये सब टूट-फूट जाता है या गिर जाता है। तो देखिए भूकंप भी आपदा का ही रूप है, बाढ़ भी आपदा का रूप है, सूखा भी आपदा का रूप है, भूस्खलन भी इसी का रूप है। यानी ये सब चीज़ें, आग भी देखिए इसी सब का रूप है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, इससे क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे अंदर, हमारे जीवन पे, उसको ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है? उसके बाद देखिए संपत्ति का नुकसान होता है, जो कि आप जानते हैं घर-द्वार टूटेगा, तो संपत्ति का नुकसान होगा। अगर अनाज आपका नहीं होता है या फसल नहीं उगता है, तो वह भी संपत्ति का नुकसान कराता है, ठीक है? ये सब ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहा, तो वह भी एक तरह से संपत्ति है ना। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई और संपत्ति हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो स्वास्थ्य भी एक संपत्ति है, वह भी आपका नुकसानदेह हो जाएगा। उसके बाद देखिए संचार और परिवहन बाधित हो जाता है। संचार का मतलब होता है जैसे कि आप फ़ोन कॉल्स या फिर आप टेलीविज़न के माध्यम से कोई भी चीज़ देखते, सुनते हैं या समझते हैं समाचार वगैरह, तो वह भी सब बाधित हो जाता है। उसके बाद देखिए परिवहन का मतलब यातायात के साधन, सड़क वगैरह सब अस्त-व्यस्त हो जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए पर्यावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पर्यावरण को इस तरह से ये प्रभावित करता है, जैसे कि देखिएगा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। उसी के आप एवज में ये भी ध्यान रखिए, बहुत तरह के पेड़-पौधे जो हैं, ये बाढ़ वगैरह के कारण कट-उट के यानी टूट-वूट जाते हैं या बह जाता है। तो ये सब भी प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पे और पर्यावरण के लिए आप जानते हैं, बहुत ज़रूरी है कि संतुलन बना रहे। यानी पेड़-पौधा भी हो, इंसान भी हो, जानवर भी हो, सब कुछ हो, तभी ये बेहतर है कि हमारा पर्यावरण अच्छे से रह पाएगा और हम लोग इसमें जीवन जी पाएँगे। यानी कि सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए इसके प्रकार को देखिए कि आपदा के कितने प्रकार हैं। तो आपदा के मेनली 2 प्रकार हैं, ठीक है? लेकिन आपको इसमें कुछ और भी बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे आपको बताएँगे मानव जनित आपदा जो है उसके भी कई एक मतलब जो टॉपिक है उसमें पढ़ने होंगे आपको, ठीक है? तो उस चीज़ को भी हम लोग आगे देखेंगे बट इसमें 2 प्रकार आप याद रखिएगा, एक होता है नेचुरल डिज़ास्टर और एक होता है मानव निर्मित यानी मानव जनित आपदा, ठीक है? तो दोनों को याद रखना, आपके सिलेबस में भी इसका मेंशन है कि प्राकृतिक आपदा क्या है और मानव जनित आपदा क्या है। तो एक-एक करके उसको समझिए, उसको देखिए, ठीक है? अब देखिए प्राकृतिक आपदा क्या है उसको देख लीजिए, अब उसके डेफिनेशन को देखिए। देखिए वे आपदाएँ जो प्रकृति में अपने आप ही पैदा होती है ना, जहाँ मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है या हाथ या वश उसका नहीं चलता है, तो उसी को बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। यानी ऐसी आपदा जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं, इंसान उसमें कोई अपना मतलब कहिए तो हाथ भी नहीं लगा सकता और वो आपदा होना है तो होगा। यानी कि आप खुद सोचिए, कुछ ऐसी आपदा जैसे बाढ़, बाढ़ में मानव का हस्तक्षेप कभी-कभी होता भी है और कभी-कभी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे भी हैं आपदाएँ जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें मानव का भी कुछ यानी रोल वो अदा कर देता है। कुछ ऐसी मानव की गलतियाँ होती हैं जिससे वो बाढ़ का रूप ले लेता है बारिश, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी भी आपदाएँ जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसे सूखा, इसमें मानव का क्या हस्तक्षेप है? अगर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहे और बारिश ना हो तो इसमें इंसान की क्या गलती? कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है। भूकंप, इस तरह की आपदा जब आती है, तो इसमें इंसान की कोई मतलब गलती नहीं होती है, वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो होनी ही है, यानी उसको रोक नहीं सकते आप, ठीक है? उसके बाद देखिए चक्रवात, वही चीज़ें हैं फिर सुनामी देखिए उसी तरह की है, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में आप जानते होंगे पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है और वो बहुत ही मतलब खतरनाक होता है इंसान के लिए और वो पर्यावरण को भी प्रदूषित कर देता है। तो ये सभी जो है प्राकृतिक आपदाएँ हैं, इस पे इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी इसको इंसान चाह के भी रोक नहीं सकता, ये होना है तो हो के रहेगा। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है? अब दूसरा होता है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा वो आपदा है ना बच्चों, जिसमें मानव का ही हस्तक्षेप होता है, यानी कि इंसान की गलतियों के कारण ही ये आपदा उत्पन्न होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वैसी आपदाएँ जो मानव की क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है, मानव जनित आपदा कहलाता है, ठीक है? जैसे आग, कहीं पे आग लगता है तो आप जानते हैं, अब घरों में देखिएगा कहीं पे आग लग जाता है, तो कभी देखिए सिलेंडर फट गया, कभी होता है कि घर में चूल्हा जल रहा है, उसी से कुछ यहाँ-वहाँ, इधर-उधर लग गया आग। तो ये सब में इंसान का
मतलब एक तरह से कहिए इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें प्रकृति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन में भी इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, चूँकि अगर आप देखिए हमारा टेम्परेचर नियत हो यानी सामान्य हो, तब तो ठीक है। लेकिन हमारा टेम्परेचर पर्यावरण का अगर बढ़ता हो, घटता हो, तो इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा जलवायु भी परिवर्तित होगा और ये हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखना। फिर देखिए वायु एवं जल प्रदूषण ये हमारे वजह से भी होता है, चूँकि उद्योग से निकलने वाला कचरा वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, जल में फेंक देते हैं, तो जल प्रदूषित हो रहा है। उसी तरह वायु भी प्रदूषित हो रहा है, क्यों भाई? तो परिवहन के रूप में आप देखिए संचार के रूप में ऐसी गाड़ियों का यूज़ हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा धुआँ निकल रहा है। वह भी एक तरह से हमारे जलवायु मतलब एक तरह से कहिए वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। उसी तरह आप देखिएगा कि उद्योग धंधे से निकलने वाला धुआं भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, तो ये सबको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए युद्ध और आतंकवाद भी है, जो कि मानव निर्मित है, यानी कि इसमें देखिए मानव का ही हस्तक्षेप है। युद्ध कोई क्यों करता है? मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, और ये करता कौन है? तो मानव करता है, तो यह भी एक तरह से आपदा ही है ना। इससे बहुत तरह की जान-माल की क्षति भी होती है। उसके बाद देखिए परमाणु दुर्घटना भी होता है। देखिए परमाणु जो न्यूक्लियस जो आप जानते हैं, इसका जो अब देखिएगा परमाणु बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये सब, और ये जब दुर्घटनाएँ होती है, तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, जो कि आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा जब इस टॉपिक को लेके आएँगे तब, ठीक है? उसके बाद देखिए औद्योगिक दुर्घटना, उद्योग में कई तरह की दुर्घटनाएँ होती है, कभी-कभी आप देखिएगा उद्योग में मशीन में काम करने वाले लोगों की किसी भी तरह से डेथ हो जाती है, या फिर कभी उद्योग में देखिएगा आग लग गया। तो ये जो उद्योग इंडस्ट्री वगैरह में ये सब दिक्कतें होती है, ये मानव जनित है, इसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, ठीक है? तो आप दोनों चीज़ समझ गए, प्राकृतिक जो घटनाएँ हैं या आपदाएँ हैं, उसमें मानव का हाथ नहीं है, और मानव जनित जो आपदाएँ हैं, उसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं है। तो आपने आशा करना है कि आपने समझा होगा आपदा को, आपदा के प्रकार को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, आज के वीडियो में हमने यही कोशिश किया है कि आपको इसके पूरे फ्रेमवर्क को समझा दें, और ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना, पूरा ये सिलेबस आपका इसी के अंदर घूमता रहेगा। आपको हर हमेशा हम बोलेंगे, मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, प्राकृतिक आपदा क्या है, मानव जनित आपदा क्या है, तो ये आपके दिमाग में हर हमेशा घूमना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे और आपको उत्तर भी देना होगा यानी अच्छे से, ठीक है? अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक आपदा को एक जगह पे सेपरेट पूरा खत्म करेंगे। बाढ़ है, भूस्खलन है, भूकंप है, और उसमें आपको देखेंगे कि सूखा और ज्वालामुखी तो आपको पढ़ना नहीं है, और भी कुछ चीजें होंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको खत्म करेंगे, ठीक है? तो अब अकॉर्डिंगली सिलेबस उसी ढंग से हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस और आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त यार में जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने यार को ज़रूर बताइए, अपने दोस्त यार को ज़रूर बताइए चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो सके, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।